श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बीबसहु जासु राम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमीरन जे नर करहि, सादर सुमीरन जे नर करहि। भव बारिधि गोपद इव तरहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। भगवान शिव जी कहते हैं कि बीबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए गए पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के इस भव सागर को पार कर जाते हैं। भगवान शिव जी भगवान रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव इतना गहरा होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि वह जन्मों जन्मों के पाप के मिटा करके नष्ट कर देता है, जलाकर नष्ट कर देता है। भगवान शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह इस संसार रूपी महासागर को भी आसानी से पार कर जाता है। यदि एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को मिटा सकता है, तो क्या भगवान का नाम रूपी जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देने वाले सूर्य के समान है, तो क्या भगवान का नाम मनुष्य के भीतर के भय, भ्रांति, संशय, क्रोध, अहंकार रूपी दुख और अज्ञान को मिटा नहीं सकता। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान राम के नाम केवल शब्द नहीं है, वे तो वह शक्तिशाली रसायन है कि जो आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, जो अंतरात्मा को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने वाला है, दिव्य शक्तियों से शक्तिशाली बनाने वाला है। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का नाम वह शक्ति है जो जीवन मनुष्य जीवन के संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान विज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता है। भटके हुए मनुष्य को भी सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और अपने भक्तों का लक्ष्य का साधना बताते हैं, अपने भक्तों को उनके लक्ष्य को साधने का सिद्धांत बताते हैं। भगवान राम का नाम हर जगह वैसे ही प्रकाशित हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि के कणकों को प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है। जैसे सूर्य की किरणें संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जावान बना रही है, भगवान राम मनुष्य के जीवन से हर प्रकार के कष्ट कलेशों रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। आज हर मनुष्य तनाव में है, क्रोध में है, भय में है, भ्रांति में है, संशय में है, लालच में है, अशांति में है। यही सब
भीतर के अहंकार है, अंधकार है। जिस व्यक्ति ने भगवान राम के नाम के साथ अपना नाता जोड़ लिया, उसके अंदर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भय, भ्रांतियां, ये सब स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि राम नाम में अद्भुत शक्ति है। राम नाम जहां है वहीं श्रद्धा है, वहीं प्रेम है, वहीं शांति है, वहीं दया है, वहीं करुणा है, वहीं सेवा है, वहीं उपकार की भावना है। इन भावों को समझना है। राम नाम हमारे मन को शांत करता है, मन को शक्ति देता है, मन को स्थिर बनाता है, मन को निर्णय लेने की क्षमता जागृत करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, नकारात्मक विचारों को नाश कर देता है और जीवन में आशा का संचार करता है। इसलिए हमें सदैव ही राम नाम का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। यह महामंत्र है। जो राम नाम का जाप करता है उसका जीवन सदैव ही राम की कृपा से स्वच्छंद विचरण करता है, आनंद में रहता है। उसके सभी पाप, क्लेश, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर वर्षों से जमा हुआ पाप, अज्ञान, भय, बुरे संस्कार, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मकता, नकारात्मक विचार मनुष्य के भीतर वर्षों का पड़ा हुआ है और उसे मनुष्य ढो रहा है। कई जन्मों के बुरे संस्कार मनुष्य लेकर के ढो रहा है, परंतु मनुष्य जीवन में यदि वह राम नाम के स्मरण से जुड़ जाता है, राम नाम के प्रभाव में आ जाता है, तब उसके जीवन का हर प्रकार के वर्षों के कष्ट, क्लेश रूपी दुष्विचार जो ढो रहा है, जो बुरे संस्कार ढो रहा है, जो पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का बुरे संस्कार ढो रहा है, वह भगवान रामचंद्र जी के नाम के जाप करने से नष्ट हो जाता है। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जइये छूट। राम नाम के लूट है, फिर भी व्यक्ति लूट नहीं पाता है। वैसे ही व्यक्ति भाग रहा है कि जैसे सांसारिक विषयों के पीछे भागता है, सांसारिक विषय वस्तुओं के पीछे भागता है, और अगर वह समझ जाए कि राम नाम में ही सब कुछ प्राप्त हो जाना है, तो वो भागना बंद कर देगा, केवल जाग जाएगा तो उसका जीवन तर जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे जहाँ गलत खान पान है, जहाँ शराब का दुकान है, वहाँ शराब लेने के लिए भीड़ पर भीड़ उमड़ी है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी है। और दूध के काउंटर पर जाकर देखेंगे, दूध के बूथ पे जाकर के देखेंगे तो कोई है नहीं दूध लेने वाला। एक व्यक्ति है, जाओ मिल गया, लेकर चल जाओ, कोई भीड़ नहीं, कोई मारामारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैसे ही है, अगर भक्ति का जीवन जो जीता है उसके जीवन में कोई मारामारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भगत दौड़ नहीं। परंतु सांसारिक विषय वस्तुओं के पीछे जो दौड़ रहे हैं उनके जीवन में तो अनेकों परेशानियां हैं, कष्ट क्लेश है, भगदड़ है, मारामारी है। इन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य प्रतिदिन नाम स्मरण करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, सकारात्मक विचारों से जुड़ेगा, तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा और भगवान की शक्तियों से उसका मन शक्तिशाली बन जाएगा। और जब मन शक्तिशाली हो जाता है तो जीवन शक्तिशाली बन जाता है। इस भाव को समझना है। वह सत्य सत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाता है। यह संसार एक महासागर की तरह है, जहां जिस सागर में चिंता की लहरें हैं, मोह के तूफान है, इच्छाओं के धाराएं हैं
और दुख की गहराइयां हैं। इस चिंता रूपी, मोह रूपी, इच्छाओं रूपी, दुख रूपी सागर को हमें पार करना है। और पार करने का एक ही माध्यम है, राम नाम के नाव पर बैठ जाओ, आसानी से पार कर जाएंगे। इसे पार करने के लिए भगवान शिव कहते हैं केवल नाम सुमिरन करो, सादर सुमिरन करो, अर्थात श्रद्धा से, प्रेम से प्रभु का स्मरण करोगे तो यह कष्ट कलेशों की दुनिया को आसानी से पार कर जाओगे। जब मन बार बार भगवान की ओर जाता है, राम नाम में लिप्त होता है, तब वह धीरे धीरे सांसारिक विषय वस्तुओं से विरक्त होने लगता है। तब धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगती है और वो भगवान से युक्त हो जाता है और सांसारिक विषय वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। तब उसका जीवन धन्य बन जाता है। भगवान राम नाम का सही अर्थ अगर समझें तो भगवान राम से जो जुड़ेगा उसके जीवन में मर्यादा आ जाती है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के स्वामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा के सागर हैं, शांति के प्रतीक है और चेतना के प्रकाश है। जो व्यक्ति भगवान राम से जुड़ता है, राम नाम से जुड़ता है, वह स्वयं मर्यादित हो जाता है, उसका मन स्वयं शांत हो जाता है, उसके प्रकाश में, उसके चेतना में भगवान की शक्ति का प्रकाश समाहित हो जाता है, भगवान की शक्ति से उसका चेतना प्रकाशित हो जाता है, वह करुणा का सागर बन जाता है। तब उसके जीवन में दुख का, अशांति का, व्यग्रता का आनंद ही आनंद है। इस भाव को समझना है। इसलिए प्रतिदिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि कुछ समय निकाल करके राम नाम का स्मरण करें, अच्छे विचारों को पढ़ें, श्रेष्ठ शास्त्रों को पढ़ें, सत्संग करें, करुणा और सत्य को अपने जीवन में धारण करें, तो आपसे कभी पाप नहीं होगा। तब आपका जीवन धीरे धीरे आनंद से प्रकाशित होने लगेगा। भगवान राम की कृपा से आपका जीवन हर प्रकार के दुखों के अंधकार से निकल करके आनंद के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। कहते हैं कि जिस हृदय में प्रभु राम का स्मरण जाग जाता है, वहां हर प्रकार के निराशा, भय, भ्रांति, संशय, दुख, क्लेश, पाप सब मिट जाते हैं। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि राम नाम के महिमा को जाने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज इतना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।